गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, इसका बेसिक करेंगे। 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेन टॉपिक उसमें क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, 49 दे रखा है, मान लो 26 दे रखा है और एक दे रखा है 32, और बोला है इन दोनों नंबर के क्या करो, एचसीएफ निकालो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम 26 के क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकाल देते। 26 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 पे गया, ये कितना है 13, अगेन ये 13 पे गया। उसके बाद क्या है 32 कितने पे जाएगा, 6 पे गया। उसके बाद ये किस पे जाएगा, 8 पे। देन किस पे गया, ये 4, फिर 2। तो 26 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 2, 30, और 32 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे ये है। तो अभी प्राइम फैक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे, 26 और 32 नंबर के हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एचसीएफ। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 13। 32 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखेंगे कि हमारा जो 26 और 32 के प्राइम फैक्टर है, इसमें से कॉमन क्या क्या है, इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर है उसमें से कॉमन क्या है, 2। एक तो कॉमन आ गया, तो बाकी सारे ये नंबर हमारे बच गए और कुछ इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो 26 और 32 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितना आया, 2 आ गया। फिर इसका अगर हमें एलसीएम निकालना तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास कॉमन चीज आई है उसको कॉमन क्या है, 2 हमने लिख दिया। कॉमन के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर बच गए उसको हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे इधर क्या बचा 13 और इधर क्या बच गया, ये, इसका एज इट इज लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यही हमारा मेथड होता था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 1.1 में यूज करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 140, बोलना है कि इस नंबर को क्या करो, एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 140 की क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, 2 पे गया, कितना है यहाँ पर 70, फिर 35, फिर किस पे जाएगा 5 पे, फिर ये गया 7 पे। तो क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको इसकी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन है इसको क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। तो 140 के हमारे पास ये प्राइम फैक्टर बने थे और इसकी हमने क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 156। अब इसको भी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 156 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किस पे गया, 2 पे जाएगा, सबसे पहले 7 आया, उसके बाद 78 पे गया ये, उसके बाद अगेन 2 पे जाएगा, तो ये कितना आ गया 39। अगेन किस पे जाएगा, अभी 3 पे जाएगा, कितना आया 13, और फिर ये 13 पे चला जाएगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हमारे पास क्या आ गई, ये इसकी प्रोडक्ट आ गई प्राइम फैक्टर की। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऐसे ही करना है, इसके बाकी के पार्ट जो आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक दे रखा है 26 नंबर, दूसरा हमें क्या दे रखा है 91।
बोला है इस क्वेश्चन में क्या करो, एचसीएफ निकालनी है। एक तो हमें एचसीएफ निकालना है, दूसरा क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और फिर दोनों को क्या करनी है, वेरीफाई करके दिखाना है, वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होएगा, कौन सा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम का, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो हम ए और बी क्या है, दो नंबर्स हैं, एचसीएफ है दो, जो भी हमें नंबर गिवन होंगे उसका एचसीएफ, उसका एलसीएम, और जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर हमें याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसको यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन को करेंगे। तो सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 पे गया ये 13 और फिर ये वापस 30 हो गया। ऐसे हम 91 के निकालेंगे, 91 के प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, 7 पे जाएगा, 13 पे गया, उसके बाद ये अगेन 13 पे। फिर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ निकालेंगे 26 का और 91 का। तो 26 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 7 मल्टीप्लाई 13। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 13 हमारा कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 13। उसके बाद एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन आया, तो कॉमन क्या है 13, उसको एक बार लिखिए। फिर बच्चा क्या हमारे पास 2 और 7, तो 2 लिखा मल्टीप्लाई 7 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 13 2 से कितना हो गया 26, और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ गया, 182 एलसीएम आ गया हमारे पास। एचसीएफ कितना आया 30 और एलसीएम कितना आ गया 182। अब यहाँ तक तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ चुका। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी क्या करो, वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। पहले एक बार हम अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक होगी तो ये क्वेश्चन निकलेगा नहीं। देखो 26 के हमें पहले क्या करा, प्राइम फैक्टर निकाल ले, 2 पे गया 13 आया, फिर 13 पे गया 1 आ गया। 91 किस पे गया, 7 पे गया 13 आया, फिर अगेन ये 13 पे चला गया। फिर हमने क्या किया, एचसीएफ निकाले, 26 के प्राइम फैक्टर निकले। उसके बाद हमने क्या किया, 91 के प्राइम फैक्टर लिखे। उसके बाद इसमें से देखा कॉमन क्या था, कॉमन क्या था 13, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 13। एलसीएम क्या हुआ, जो चीज कॉमन आई थी उसको हमने लिख दिया, जो बच गया था फिर 2 और 7 को हमने लिखा। इनको मल्टीप्लाई किया, 13 2 से 26, और मल्टीप्लाई में क्या है 7, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 42, और ये कितना आ गया 182 हमारे पास एलसीएम आ था। अब क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। मैंने क्या बताया था कि ए और बी हमारा क्या है, जो भी क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन नंबर है, तो इसमें नंबर कौन कौन से गिवन है, 26 है और 91 है। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 26 और बी क्या हो जाएगा हमारा 91। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, एचसीएफ की जगह लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 182 इक्वल टू ए कितना आया है, ए हमारा कितना है 26 और बी हमारा कितना है 91। अब आपने क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को इक्वल प्रूव करना है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ जाता है तो क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाई।